ओके, तो क्या हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे ब्लॉग के बारे में कि ब्लॉग हम कैसे और कहाँ पे किस तरीके से विजिबल करा सकते हैं। पहली बात आती है ब्लॉग का लिखना, दूसरा होता है ब्लॉग को लिस्ट करना, तीसरा चीज़ उसका देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा यहाँ पे वेबसाइट है, कहाँ हमको ब्लॉग का सेक्शन मिलता है। अगर आप यहाँ जाएंगे ऑनलाइन में, यहाँ से आप नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका ब्लॉग वाला सेक्शन आ जाएगा जहाँ से ब्लॉग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक मेरा ब्लॉग लिखा हुआ है और मैं चाहूँ तो ऐड ब्लॉग पोस्ट और यहाँ से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके आई कैन ऐड मोर। तो चलो चलो एक ऐड पहले क्रिएट करें, मतलब ब्लॉग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे उसका जो भी डिटेल है वो डालते हैं। तो इन माई मैं यहाँ पे डीप सीक का इस्तेमाल करके मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूँ। नाउ राइट ऑन बेस्ट एसईओ एजेंसी इन नोएडा। तो ये हमने एक दूसरा जो है टॉपिक के ऊपर बोला लिखने के लिए इसको एक आर्टिकल। ठीक है, इज बिन राइटिंग। तो ये यहाँ पे लिख रहा है, जब तक ये लिख रहा है तब तक हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि जो भी आप टाइटल डालोगे यहाँ पे विजिबिलिटी करने के लिए आपको विजिबल करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो नहीं दिखाई देगा। टेक्स्ट यहाँ डालोगे। एग्जैक्ट का क्या मतलब होता है नॉर्मली, ये जो भी आपका टाइटल है ना, सपोज करो आपका एक आर्टिकल है, आपका एक ब्लॉग है, उसका टाइटल नज़र आ रहा है, तो लेकिन उस वो कहीं पे एक ऐसा ग्रिड या ऐसा छोटा सा बॉक्स की तरह कहीं ना कहीं दिखता है। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? ना ना ना, बोल तो 1100 नहीं, कितने की आई थी जीएसटी के साथ? नहीं नहीं, उनको 1300 बोलना की आई पड़ेगा थी कि जीएसटी के साथ। अब आपके किराए खर्च मनीष होते मनीष थे। जी, मनीष जी म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ, फिर उसके बाद मनीष जी, हाँ ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ एग्जैप्ट का क्या मतलब होता है। एग्जैप्ट का एक्चुअली मतलब जो होता है, आपका जो भी आपने डेटा, एक आर्टिकल, जो ब्लॉग आपने जो लिखा है, उस ब्लॉग को जब हम कहीं पे प्रेजेंट करते हैं, कहीं दिखाते हैं, मतलब एक छोटा सा पहले इमेज दिखेगा, उसके नीचे 2 लाइन लिखी होंगी। जब उस पर क्लिक करते हैं तो पूरा ब्लॉग खुल जाता है। तो जब उसको पूरा खोलना हो तो वो जो 2 लाइन लिखी होती है ना नीचे, वो ये होती हैं, वो यहाँ पे लिखी जाती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो होता कैसे है। बट ये चीज़ पहले हम ये देखते हैं, इससे पहले हम देखते हैं हमारा ब्लॉग शायद रेडी हो गया होगा। चलते हैं डीप सीक के अंदर। इसने यहाँ इट इज़ रेडी, यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से कर लिया मैंने कॉपी, यहाँ तक दोबारा कर लेते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये मैं डाल दिया। ये मेरा मान के चलो कि जो दूसरा एक आर्टिकल या ब्लॉग है वो डल गया। ठीक है, इसके नीचे देखो यहाँ पे ऐड अ समरी करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, कॉपी, और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल भी डल गया। ठीक है, यहाँ पे सर्च इंजन लिस्टिंग अगर आप उसको यहाँ पे करते हैं तो आप कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे फ़िलहाल आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो फ़िलहाल के लिए छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे, लेकिन पहले ये डाल देते हैं ऊपर टॉप पे हमारा टाइटल। तो टाइटल हमारा क्या है, टाइटल यहाँ मिल जाएगा, ये रहा, दिस इज़ द टाइटल ऑफ दिस ब्लॉग। तो ये हम डाल दिया। ठीक है, ये डाल दिया तो शायद से ये ऑटोमेटिकली फेच भी कर लिया हमारा। ये देखो ये फेच भी कर लिया। डिस्क्रिप्शन वी विल हैव टू मेंशन, तो इन डिस्क्रिप्शन लेट्स कीप दिस, ये यहाँ पे डाल दिया। तो ये हमारा रिजल्ट कुछ इससे। अब यहाँ देखो आ रहा है यूआरएल ब्लॉग्स, ब्लॉग्स के अंदर न्यूज़, न्यूज़ के अंदर ये आपका जो डेटा है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, कुछ इमेजेस भी ऐड करनी पड़ेंगी। इसका मान के चलो फिलहाल चलो इमेज नहीं लगाते, नॉर्मल सेव कर देते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको सेव करने के बाद इफ़ आई गो टू माई स्टोर, यहाँ पे आपने देखा था, मैंने आपको बोला था ब्लॉग्स और न्यूज़ ऐसे करके मैंने आपको बोला था। अगर मैं इसको देखना चाहूँ, जैसे मैं ब्लॉग करके लिखता हूँ, तो यू वॉन्ट सी इट एनीथिंग, यहाँ पे बोल रहा है कुछ भी नहीं है, बट इसके आगे मैं लिख देता हूँ न्यूज़ एंड एंटर, तो यू विल सी दैट। ठीक है, देखो 2 आ गया। एक है बेस्ट एसईओ एजेंसी इन नोएडा, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसी के ऊपर हमने एक आर्टिकल लिखा था, तो ये आपको यहाँ पे आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आर्टिकल दिखाई देगा। ये डबल आ रहा है ना, हम इसको इसमें से ये वाला हटा देंगे, तो ये पूरा देखो इस तरीके से आ गया, जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, जो हमने यहाँ से किया था, मैं यहाँ से जैसे बोल रहा था ये हटा दूंगा, इसको रिमूव कर देते हैं,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ दोबारा इसको कर देते हैं सेव एंड वापस चलते हैं अपने वेबसाइट पे और यहाँ से इसको हम एक बार करते हैं रिफ्रेश। इसको एक बार करते हैं हम रिफ्रेश यहाँ से, तो ये हट जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है। बहुत देर में हटा है लेकिन हट गया। अब यहाँ देखो 2-3 बार रिफ्रेश किया तब जाके हटा है, तो ये हट गया यहाँ से। अब ये आपका आर्टिकल ऐसे रेडी। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है? ये मुझे फिलहाल इस URL पे दिख रहा है, इस जगह पे आने के बाद, मतलब न्यूज़ के आने के बाद ये दिख रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ और कह रहा था यहाँ पे, उसको आपको दिखाने से पहले कि भाई अलग से उसका पेज बना दे, यहाँ ब्लॉग लिख कर आ जाए और यहाँ पे दिख जाए, उसको दिखाने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे आप जब आप इस सेक्शन में आओगे, यहाँ मैं इसको हटा दूँ और इसको एंटर करूँ तो यू सी दिस 2 सेक्शंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं इमेज की बात कर रहा था जो यहाँ पे डालोगे आप। तो यहाँ आप क्लिक करो और यहाँ कोई भी एक इमेज ऐड कर दो। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा यही वाला इमेज है, दिस वन द इमेजेस, लेट्स ऐड दिस वन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐसे ये ऐड हो गया। अब जो आपको ये न्यूज़ आ रहा था ना लिखा हुआ, क्योंकि ये न्यूज़ यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि न्यूज़ कैटेगरी के अंदर चला गया है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नया बनाना पड़ता। तो जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू ब्लॉग करके और यहाँ पे मैं इसको लिख देता, यहाँ पे हमारे पास इसमें न्यूज़ आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। चलो यहाँ ब्लॉग टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे मान के चलो मैं दे देता हूँ इसको डिजिटल मार्केटिंग, ये मान के चलो मैंने यहाँ पे नाम इसको दे दिया इस तरीके से। और अगर मैं इसमें कुछ टैग्स डालना चाहूँ तो वो डाल सकता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक नया बन जाएगा और वो इसके अंदर जो है चला जाएगा। इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेव। अब इसका जो URL है दैट यू कैन सी, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ब्लॉग्स, और ब्लॉग्स के बाद डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, ना कि न्यूज़। तो इसके अंदर आऊँगा, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा। न्यूज़ के अंदर यू विल सी ओनली वन इज विजिबल एंड द अदर वन विल बी इनसाइड डिजिटल मार्केटिंग। ये ब्लॉग्स के अंदर 2 कैटेगरीज बन गई जिसके अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलेंगी। ब्लॉग्स के अंदर मिले, हालांकि ब्लॉग्स में हमें अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। इसके अंदर जो सब कैटेगरीज बनी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई का इसी तरीके से रहता है, इसलिए वो हमें उसके अंदर दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल हाइफन मार्केटिंग, तो यहाँ पे एंटर करते हैं एंड यू सी द अदर वन, ठीक है। तो ये हमारा, और क्योंकि हमने इसमें इमेज भी डाला है, साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, बट ये इसके अंदर ऐसे देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमने क्योंकि इसके अंदर डाला, अगर मैं इसको एक ही के अंदर रखता तो वो एक ही के अंदर डल जाता। अभी फिलहाल 2 कर दिया ना हमने, यहाँ से दोबारा आते हैं, जस्ट टिक एंड दिस वन हियर, इंस्टेड ऑफ इसमें आप न्यूज़ में रख दीजिए, तो ये न्यूज़ में चला जाएगा दोबारा से। और इसको हम कर देते हैं बैक टू सेव। अब हमारा ये कहाँ दिखाई देगा, हमारा न्यूज़ के अंदर दिखाई देगा। इसको हटा देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे न्यूज़। अभी लोड नहीं हुआ है, इसको भी रिफ्रेश करना पड़ेगा लोड करवाने के लिए। यहाँ से ये सेव है, नाउ इट इज विजिबल। तो यहाँ पे देखो एक ये है, इसके नीचे दूसरा हमारा ये वाला है। इसमें भी अगर मैं डाल दूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और यहाँ देखो मैं आपको बोला था ना कि नीचे देखो ये टेक्स्ट, ये कौन सा टेक्स्ट है, ये वो टेक्स्ट है जो मैंने एग्जर्प में ऐड किया था। तो ये वो वाला है, चूज द बेस्ट एजेंसी नोएडा, क्रिटिकल स्टेप टूवर्ड अचीविंग। आप यही चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, चूजिंग द बेस्ट, है ना, ये वही है ना, कहाँ चला गया, यहाँ पे चूजिंग द बेस्ट SEO एजेंसी, यहाँ पे भी वही है। नीचे अगर हम गलत जगह आ गया, यहाँ पे जो हमारे देख रहे हैं चूजिंग द बेस्ट SEO एजेंसी, यही चीज़ आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। नीचे ये रहा चूजिंग द बेस्ट SEO एजेंसी। तो एग्जैक्ट में आप जो डालोगे वो चीज़ आपको यहाँ पे नीचे विजिबल होगी
और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और ले रहा है, हम डालेंगे तो वो दिखाई देगा। जैसे क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ब्लॉग था, हम एक बार उसको ओपन कर लेते हैं, बैक, और यहाँ पे दूसरा वाला है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये वाला, इसको अगर हम ओपन करें एक बार, तो यहाँ देखो, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ स्क्रॉल करने के बाद देखो यहाँ पे ऐड नहीं है, तो यहाँ पे हम जो चीज़ ऐड करेंगे वही चीज़ वहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे इमेज नहीं है, अगर आप इमेज डालोगे तो इमेज भी क्या होगा, विजिबल होने लगेगा। जैसे मैं ये डालता हूँ, डन करता हूँ, दिस इमेज विल बी विजिबल। तो हमारा ये वाला इमेज भी यहाँ पे क्या होगा, विजिबल होने लगेगा। तो यहाँ डाल दिया इमेज, यहाँ से अगर आप यहाँ पे भी देखो हमारे पास सेम चीज़ आती है यहाँ से चेंज करने का, वी आर नॉट चेंजिंग, वी आर सेविंग इट, हमने इसको कर दिया सेव। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मली ब्लॉग का देखना, पहला चीज तो हमारा ये। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, यू विल सी बोथ द ब्लॉग्स ओवर हियर, आपका दोनों दिखेगा, लेकिन विद इमेज दिखना चाहिए। तो मैं इसको एक दो बार रिफ्रेश कर देता हूँ, देन इट विल बी विजिबल। थोड़ा टाइम ले लेता है। जैसे पहले वाले का आ रहा है, मुझे दूसरे वाले का भी इमेज दिखना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट आर कर देते हैं। रिफ्रेश, नाउ इट इज, ये आ गया नीचे। आपका जो ब्लॉग वाला सेक्शन है जहाँ पे सारे ब्लॉग्स दिखेंगे वो ये है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आपको इस ब्लॉग वाले सेक्शन का, मतलब ये वाले सेक्शन का यूआरएल आपको रखना होगा कहाँ पे, आपको अपने इस वाले सेक्शन में यहाँ पे रखना होगा, जिससे कि आपको एक ही जगह सारा ये दिखाई दे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको अगेन नेविगेशन बार में जाना पड़ेगा। सपोज करो ये हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हम चलते हैं ऑनलाइन स्टोर के अंदर वापस, यहाँ हम चलते हैं नेविगेशन बार में, यहाँ पे मान के चलो मुझे हेडर में लगाना है, मैं मेन्यू में क्लिक करते हैं, गेटिंग लोडेड। ऑलराइट, तो ये वाला हमारा मेन्यू है। यहाँ पर डायरेक्ट आप आइटम ऐड कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या हम लोग, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली पेजेस का लिंक बोल रहा है हमको, जैसे ये ब्लॉग पोस्ट है, अगर हम ब्लॉग पोस्ट में यहाँ क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलरली ब्लॉग सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि कौन सा ब्लॉग आपको यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक नेम चाहिए कि भाई सिर्फ ब्लॉग के नाम से हो, उस पर क्लिक करें तो सीधा वो वाला सेक्शन में ओपन हो जाए, या अलग अलग कैटेगरीज में वो चीज़ क्या हो, हमारा ओपन हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज ऑब्वियसली क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार हम चलते हैं ब्लॉग्स में, यहाँ पे इसको कर देते हैं हम, यहाँ से बैक कर देते हैं स्टार्ट। यहाँ चलते हैं पेजेस में, ऐड पेज,
हम्म, जो 2 ब्लॉग्स बनाए थे मैंने, हम्म, वो आपके वीडियो देखने के बाद मैंने देखा कि बाय डिफॉल्ट न्यूज़ सेक्शन बन के आ रहा है। क्या तो बन के आ जब रहा मैं है? न्यूज़ सेक्शन, न्यूज़ पेज, तो जब मैं उसको वो आपका ऐड कर, पहले से डला हुआ नहीं था? नहीं पहले से डला हुआ नहीं था, वो न्यूज़ पे जाती है। अब जाइए उसमें नेविगेशन पे जाइए। वैसे तो आपको मेरे में भी दिखाई देगा, जैसे ये है ना, यहाँ पे आप नीचे हाँ, क्रॉल, यहाँ पे हम होम पे आते हैं तो यहाँ नीचे आएंगे मैं तो बताता मेरे हूँ। में आपको दिखेगा। यहाँ पे इस सेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड नहीं, शायद नहीं दिख रहा, रिफ्रेश करके देखते हैं, ऐड हो जाना चाहिए वैसे। नहीं, अभी ऐड नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कहाँ क्या नहीं कह मैं रहे बताता हूँ। हाँ, आप उसमें जाइए, मेन्यू में जाइए। हैं मेन्यू में? जैसे ही शायद आप ब्लॉग लिखते हैं, वो अपने आप एक न्यूज़ सेक्शन बना देता है। हाँ, नहीं, न्यूज़ में आपका मैंने जाइए। जैसे कहा था कि ब्लॉग वाला सेक्शन आपका पहले से बना हुआ है। ये जो सेक्शन है ना, हाँ, ये आपका पहले से बना हुआ है। इसको हम क्लिक करेंगे तो बस मेरे आपके में दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। आप एक बार पीछे तो जाइए, पीछे जाइए, पीछे बैकएंड पे जाइए। बैकएंड, बैकएंड। वेबसाइट के पीछे वाले। हाँ, हाँ, अब इसमें आप इसमें जाइए, इसमें नेविगेशन में जाइए।